हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी वह समय है जब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे और बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसको लेकर के आपके सबसे ज़्यादा डर लगता होगा। इसमें दो सब्जेक्ट्स बहुत कॉमन है जो कि जिससे सभी स्टूडेंट को लगभग डर लगता है। पहला आप लोग का मैथ है, मैथ सब्जेक्ट, और दूसरा आप लोग का है संस्कृत। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मैथ और संस्कृत दोनों 100 नंबर का सब्जेक्ट है। पहली बात ये कि इनका वैल्यू साइंस और सोशल साइंस से ज़्यादा है, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में आप लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे तो केवल 80 नंबर ही आपके हाथ में है। 20 नंबर आपके हाथ में नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और लेकिन ये जो संस्कृत है, मैथ है और हिंदी है, ये सारा सब्जेक्ट में 100 नंबर आपके हाथ में है कि जितना आप मेहनत करिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। इसमें हिंदी में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये हमारी मातृभाषा है, जिस कारण से हिंदी पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होता है सबको। लेकिन संस्कृत एक अलग टाइप का लैंग्वेज है और जिसको हम लोग को लगभग लोग को 10th तक ही पढ़ना रहता है। मेन वैल्यू इसका 10th में ही हम लोग आकर के पता चलता है, जिस कारण से संस्कृत अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। 100 नंबर का भी है और ऊपर से यह थोड़ा टफ भी है। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाला कि आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत में 95% से 95% से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। और यह हमारा, आपको मालूम है कि अब एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना ही टाइम बचा है। वैसे तो 1 महीना 5-6 दिन बचा हुआ है, लेकिन उनको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बीच में अभी 26 जनवरी है, फिर उसके बाद 14 तारीख को खिचड़ी है, फिर उसके बाद फिर सरस्वती पूजा है। तो कई सारे पर्व त्योहार की वजह से आपका यह सारा दिन बर्बाद होने वाला है। तो हम मान के चलते हैं कि बस 1 महीना आपके पास बचा है और हम एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे कि जिनको भी अगर संस्कृत पर बहुत डर है, वह कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर कोई स्टूडेंट कुछ कुछ पढ़े भी हैं, उनके लिए वीडियो होने वाला है। हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आप लोग जो बचे हुए समय है इसमें संस्कृत को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स से में कोई और भी सब्जेक्ट पे डाउट होगा तो उस पर पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण है, तो इसमें हम लोग को सिलेबस के बारे में जानना होगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको पकड़ बनाना है तो उसका सबसे पहले सिलेबस नहीं जानिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हम जो आगे बताएंगे कैसे कैसे आप लोग पढ़ाई करिएगा जो आपके लिए सही होगा, उसमें जब तक आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत कितने अंक का सब्जेक्ट है, तो 100 नंबर का सब्जेक्ट है, ये आप लोग को भी पता है, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% सब्जेक्टिव रहता है। यानी ऑब्जेक्टिव आप लोग का 50 नंबर का पूछा जाएगा और जो सब्जेक्टिव है 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्टिव से डर लगता होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है, और बहुत सारे लोगों को सब्जेक्टिव से डर लगता होगा क्योंकि संस्कृत में भी व्याकरण ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुल मिला जुला के हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो व्याकरण है। और ये ज़्यादातर लोगों को होता है क्योंकि व्याकरण ज़्यादा नंबर का पूछा भी जाता है और यह थोड़ा टफ है बुक के मुकाबले में। बुक तो आप लोग का बहुत ज़्यादा आसान है। हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे आप लोग को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो ऑब्जेक्टिव साइड में आप लोग को मालूम होगा कि 100 है ऑब्जेक्टिव टोटल बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसमें से आप लोग को 50 बनाना रहता है। ठीक, अब इस 100 ऑब्जेक्टिव जो आता है, इस 100 ऑब्जेक्टिव में भी बुक से भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बुक से कितना आता है, तो बुक से मान के चलिए कि आप लोग 40 से 45 अप्रॉक्स आता है। कोई बिहार बोर्ड द्वारा एक फिक्स पैटर्न नहीं रखा गया है कि हम हर साल इतना ही पूछेंगे। एक अनुमानतः बताया जाता है कि 40 या 45 क्वेश्चन आपके बुक साइड से पूछा जाता है। और व्याकरण से आप लोग का 55 से लेकर के 60 नंबर के क्वेश्चंस आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। अब इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो आप पूरा नंबर संस्कृत में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कितना भी आप लोग मेहनत करेगा तो 40 से 45 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का बुक से पूछ रहा है, फिर भी 10-15 नंबर के लिए भी आप लोग को व्याकरण से मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बुक और व्याकरण दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक से कम पूछे जाते हैं, व्याकरण से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बुक से कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो बुक से मात्र 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और व्याकरण से बाकी 34 नंबर के क्वेश्चन जो है व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके पूरे सिलेबस को आप लोगों को क्लियर करवाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में हमने जैसा कि बताया कि बुक पोर्शन में 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और व्याकरण में 50 से 60 नंबर का। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे पकड़ बना सकते हैं संस्कृत में। देखिए,
बुक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, बुक बहुत आसान चीज़ है। बहुत जो बच्चे जो स्टूडेंट पढ़े होंगे बुक, उनको पता होगा कि बुक बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर आप लोग भुला नहीं पाइएगा, क्योंकि बुक को अगर हिंदी में अनुवाद करके आप पढ़िएगा तो इसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो देखिए, बुक पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अभी बचा हुआ समय जो है हम आपको प्लान बताते हैं। देखिए, आपका 14 जो चैप्टर है बुक में, इन 14 चैप्टर्स को आप एक दिन में 2 चैप्टर्स का वन शॉट में कंप्लीट करिए। आप यूट्यूब पर जा करके सर्च मारिएगा कि बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर 1 वन शॉट, बस इतना आप सर्च मारिए, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। जिस भी टीचर्स का आपका पसंद आता है उनका देखिए, और एक दिन में कोशिश करिए कि आप लोग मिनिमम 2 वन शॉट कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल पे है आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो कि चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करवा दिया जाता है। और एक दिन में जो वन शॉट करवाया जाता है उसमें यह नहीं है कि अधूरा पढ़ाया जाएगा। बुक कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका यह रहेगा, अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो आप जा करके 7 दिनों में, यानी कि अभी से अपना एक फिक्स बना लीजिए प्लानिंग, किस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि जो 7 दिन आने वाला है, इस 7 दिन में यानी एक हफ्ते में आप लोग 14 चैप्टर अपने बुक के कंप्लीट कर दीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 1 चैप्टर करते हैं, 2 चैप्टर करते हैं, या फिर 5 चैप्टर करते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन 7 दिन में आप लोग का पूरा बुक कंप्लीट होना चाहिए। कैसे कंप्लीट होगा, तो हमने आपको बता दिया कि जाकर के किसी भी टीचर्स का आपको पसंद आता है, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा, फ्री में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो बुक का पोर्शन आप लोग मान के चलिए पढ़ लिए, ठीक, बुक का पोर्शन पढ़ लिए, तो ऑब्जेक्टिव का भी हम बात कर रहे हैं। तो बुक में हमने क्या बताया कि आप लोग को 40 से लेकर के 45 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ऐसी बात नहीं है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 40 में 45 बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम मान के चलते कितनों वीक स्टूडेंट होंगे ना, अगर अच्छा से पढ़ लेंगे सारे चैप्टर्स 7 दिन का जो हमने समय बताया, तो 30 नंबर तो आराम से गेन कर लीजिए। कितने भी स्टूडेंट वीक हो, 30 नंबर आप लोग आराम से प्राप्त कर लीजिएगा, यह मेरा दावा है, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये हमने आपको बता दिया। अब 30 नंबर तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में मिल गया। हम लोग को लड़ाई किसके लिए करना है, तो 20 नंबर के लिए लड़ाई करना है। किससे लड़ाई करना है 20 नंबर के लिए, तो ग्रामर से लड़ाई करना है। ग्रामर से लड़ाई क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रामर एक बड़ा टफ टॉपिक है। हमने आपको बताया कि ग्रामर पढ़ने में आपको टफ लगेगा, इसलिए तो हम आपको बताएंगे कि ग्रामर में देखिए, बहुत ग्रामर का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आपको भी मालूम है, लेकिन सब तो हम लोग को पढ़ना है नहीं, क्योंकि समय सब निकल चुका है। तो हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता देते हैं ग्रामर में जो कि पढ़ने में तो आसान है ही, और इससे नंबर भी अच्छे खासे मिले जाते हैं। और जो हमने आपको बताया कि 20 नंबर के लिए हम लोग को ग्रामर से लड़ाई करना है, तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़िएगा तो आपका ग्रामर का पोर्शन भी ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर्स के सारे बता देते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है जिनका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में, ठीक, वर्ण के बारे में, ठीक। वर्ण देखिए कितना नंबर का पूछेगा आपके एग्जाम में, बहुत छोटा टॉपिक है, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, मान के चलिए 3 से 4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 2-3 मार्क, आप सोचिएगा कि 2-3 नंबर खातिर कहला हम लोग वर्ण पढ़े जाए। अरे भैया, बहुत सिंपल टॉपिक है। आप लोग जो हिंदी में वर्ण पढ़े हैं ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सेम टू सेम वही सारा चीज़ है, कुछ कुछ डिफरेंस है जिनको आपको पढ़ना है। तो वर्ण हम कहेंगे कि आप पढ़ लीजिएगा एक बार, 2-3 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है संधि। संधि का भी नाम आप लोग सुने होंगे, अगर हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो। संधि भी कोई खास बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। और संधि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आप लोग को यहाँ से आराम से मिल जाएगा। कितना, तो 5 से 6 नंबर आराम से, ठीक। उसके बाद का अगला टॉपिक है हमारा समास। कौन सा है, समास टॉपिक, समास, ठीक। तो अब समास में कैसे कितना नंबर पूछा जाता है, तो समास देखिए, जो संधि है ये थोड़ा टफ है समास के मुकाबले में, लेकिन समास से नंबर ज़्यादा पूछा जाता है। मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर अप्रॉक्स समास से पूछा जाता है। देखिए, हम सबका लगभग बता रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि बिहार बोर्ड कोई फिक्स नहीं किया है कि हम इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के बाद यह अप्रॉक्स अनुमान लेकर के आए हैं। तो वर्ण से आपको 2 से 3 मार्क मिलेंगे, संधि से 5-6 मार्क मिलेंगे, और समास से 7 से 8 मार्क मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उपसर्ग। आपके संस्कृत व्याकरण का सबसे सिंपल टॉपिक क्या है, तो उपसर्ग का भी वैल्यू उतना ही है जितना वैल्यू है वर्ण का, क्योंकि उपसर्ग बहुत सिंपल है यार। 22 को इसमें उपसर्ग के बारे में आप लोग को पढ़ना है। कितने उपसर्ग के बारे में, मात्र 22 उपसर्ग के। और ये कुछ इसमें खास नहीं पढ़ना, जैसे प्रवेश है,
प्रवेश के स्टार्टिंग में प्र लगा है यानी प्र उपसर्ग है। फिर उसके बाद अधिकार है तो अधिकार के आगे में क्या लगा है, अधि लगा है तो अधि उपसर्ग है। उपसर्ग बहुत सिंपल चीज़ है और यदि आपको इसको पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आराम से यहाँ से मिलेगा। जितना वर्ण का वैल्यू है उतना ही उपसर्ग का वैल्यू है, लेकिन वर्ण से आसान है उपसर्ग, यह भी आप जान लीजिएगा। उपसर्ग इतना आसान है कि वर्ण भी इसके सामने फीका पड़ेगा। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक आ जाता है संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय। उपसर्ग का भाई प्रत्यय, उपसर्ग का भाई प्रत्यय। क्यों क्यों इसको मेन टॉपिक कहेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से आप मान के चलिए ना कि अगर अच्छा से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेगा तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। 10 तो ज़्यादा है, मान के चलिए 8 तो मिनिमम पूछबे करेगा, 8 से कम नहीं पूछेगा। तो देखिए हम मात्र आपको 5 टॉपिक बताए हैं, कितने, मात्र 5। अब इसमें आप नंबर मिला लीजिए, 5 2 7 7 2 14 15 16 और 16 8 22। 22 थे मिनिमम नंबर यहाँ से आप लोग का अइबे करेगा, 22 से कम नहीं आएगा। और हाईएस्ट बात करें तो 6 3 9 8 7 6 3 9 8 7 9 8 17 20 10 30 नंबर आपका यहाँ से 22 से लेकर के 30 नंबर का क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से आप लोग का आ जाएगा। कौन कौन से टॉपिक, वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय थोड़ा टफ है, आपको हमने बता दिया, क्योंकि इससे नंबर भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बाकी ये 4 टॉपिक तो एकदम हलवा है, आप चाहेंगे तो एक दिन में 3 गो टॉपिक यहाँ से सलटा देंगे, बहुत सिंपल टॉपिक से। ठीक, अब उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है, अगर आपको मन करता है तो इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा कारक। कारक के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कारक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई खास हार्ड टॉपिक भी नहीं है। और यहाँ से आप लोग का मान के चलिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन कारक से भी पूछ जाता है। हम इसको इसलिए साइड में रखें क्योंकि इन सभी के मुकाबले में थोड़ा सा ये सब टॉपिक आपको हार्ड पड़ सकता है। कारक हो गया, फिर उसके बाद शब्द रूप जो हो गया, शब्द रूप, उसके बाद जो धातु रूप हो गया। यह 3 जो टॉपिक है, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, यह 3 गो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह थोड़ा टफ पढ़ेंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है इनके बारे में तो हम नहीं आपको सजेशन देंगे कि अभी आप पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग की जितना कम हो सके उतना लोड लेने का कोशिश करिएगा। तो हम कहेंगे आपको कि आप देखिए वर्ण पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए। अगर आपका मन करता है, टाइम बचता है तो कारक भी पढ़ लीजिएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। तो इन 5 से 6 टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे तो 22 से 30 नंबर क्वेश्चन आपका आराम से बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम तो बताए थे आपको कि केवल बुक से तो 30 नंबर हम लोग का आ ही जाएगा, हम लोग को केवल 20 नंबर के लिए ग्रामर पढ़ना था, और हम आपको जो 5 टॉपिक बताए हैं इससे आप लोग को 30 नंबर आ जाएगा। तो अब 30 60 नंबर हो जाएगा और एग्ज़ाम देना है 85 नंबर का, तो 10 नंबर का जो है आप अपना बैकअप में लेकर चलिएगा, जो 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे उसको बनाने के लिए। अब बात रहा कि ये वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक ये सब कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए हम आपको हमारे चैनल पर वीडियो प्रेजेंट मिलेगा आपको, जिसमें हमने वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सारा चीज़ पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको संस्कृत व्याकरण के कोर्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से जाकर के आप वीडियोस को 2x स्पीड पे, 2x स्पीड इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आप समय कम है तो आप ज़्यादा टाइम पास नहीं करिएगा, आप 2x स्पीड पे देखिएगा एक वीडियो। आप चाहेंगे तो एक दिन में आप 2-2 टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। वर्ण संधि तो एक दिन में आराम से, देखिए मान के चलिए हम लोग कितना भी आप वीक स्टूडेंट होंगे तो संधि एक दिन में कंप्लीट करेंगे, समास एक दिन में, 2 दिन यहाँ पे लगेगा। वर्ण और उपसर्ग आप एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, ये आपको भी पता है। तो वर्ण और उपसर्ग एक दिन में, संधि समास एक दिन में, 2 दिन, एक दिन आप लोग को लगेगा प्रत्यय में, पूरा दिन भर लग जाएगा, 3 दिन। और मन करेगा तो आप कारक ये सब पढ़िएगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मन है कि हम अच्छा नंबर गेन करें तो आप कारक पढ़ लीजिएगा। तो 3 से 4 दिन आप लोगों को ग्रामर पोर्शन पे देना है, और उसके बाद 7 दिन हमने क्या बताया आपको कि बुक पे ध्यान देना है, बुक पे और ग्रामर पे। मतलब 7 दिन 10 दिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लड़ाई करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए कितना देना है हम लोग को, 10 दिन। और हम आपको जो स्ट्रैटेजी बताएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट करना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आप लोग को 10 दिन का समय देना है, जो कि हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा। तो देखिए सब्जेक्टिव का जब आप लोग को बुक पढ़ लीजिएगा आप, ठीक, बुक पढ़ लीजिएगा तो कोई क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं। और लेकिन आप आलसी आदमी हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम बुक नहीं पढ़ जाएंगे, तो देखिए हम आजकल में अगर आप कमेंट जब करेंगे
तो हम एक वीडियो ला देंगे जितना भी बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, PYQ क्वेश्चन, वह सारा हम ढूंढ करके ला देंगे। उससे बाहर तो आप लोग का नहीं आएगा। हाँ, भले वह कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 40-50 क्वेश्चन होंगे जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो पढ़ने से पढ़ चुके हैं चैप्टर, उनके लिए तो कुछ भी नहीं करना होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका आराम से 16 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। लेकिन जो बुक नहीं पढ़े हैं उनको वह क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। तो शॉर्ट आंसर का एक हम ला देंगे वीडियो, या फिर लाइव सेशन में आपको करवा दिया जाएगा, जहाँ से 16 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। अब बात रहा कि हमारा व्याकरण पोर्शन, सब्जेक्टिव का व्याकरण पोर्शन भी तो है, इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका भी सिलेबस आपको जानना होगा कि कहाँ कहाँ से व्याकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से बुक के लिए हमने आपको बताया कि 16 नंबर का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 16 को क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग को 8 को बनाना है, और 8 को जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 16 अंक का आप लोग का क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है, बुक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा व्याकरण पोर्शन में क्या है, तो देखिए व्याकरण में सबसे पहले आप लोग का गद्यांश रहता है, एक ठे 6 नंबर का रहेगा, और एक ठे गद्यांश आप लोग का 7 नंबर का रहेगा। दोनों मिला करके होता है 13 अंक का गद्यांश आप लोग का आ जाएगा। अब आप लोग कहिए कि एगो 6 नंबर का, एगो 7 नंबर का, काहे एगो के साथ नाइंसाफी हो रहा है भैया, दोनों 7-7 नंबर के काहे नहीं हो गया। तो देखिए, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो जो 6 नंबर का होता है ये गद्यांश, उसमें आप लोग को कुल 5 को प्रश्न दे दिया जाएगा। कुल 5 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें से 2 ठे प्रश्न 2 नंबर का होता है, और 2 ठे प्रश्न जो रहता है 1-1 नंबर का आता है। 4 2 6 या 4 ठे प्रश्न दिया जाता है। ठीक, लेकिन ये जो 7 नंबर वाला रहता है गद्यांश, इसमें एक और क्वेश्चन अलग से ऐड किया जाता है, जिसमें गद्यांश का समुचित शीर्षक मांगा जाता है कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक दे। ठीक, तो 7 6 13 मिल करके 13 अंक का यह गद्यांश हो जाता है। ठीक है, तो 13 नंबर का आप लोग का गद्यांश पूछ लेगा। अब उसके बाद फिर क्या पूछता है, तो उसके बाद पूछता है आप लोग से अनुच्छेद 7 नंबर का। अब अनुच्छेद क्या होता है यार, अरे यार अनुच्छेद मतलब कि निबंध मान के चलिए, हिंदी में जो आप लोग को निबंध दिया जाता है उसी को संस्कृत में अनुच्छेद दिया जाता है। और यह संस्कृत में आप लोग को लिखना है, जैसे कि एक टॉपिक दे देगा, अस्माक विद्यालय पर अनुच्छेद लिखें, 7 वाक्यों में कहता है, और एक वाक्य का 1 नंबर आप लोग को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद बनाना रहता है, 5 ठे मिलता है, जिसमें से 1 बनाना रहता है आप लोग को। उसके बाद पत्र लेखन रहता है, 4 वो पत्र रहता है, जिसमें से 2 लिखना रहता है, चाहे आपके विद्यालय पे आवेदन पत्र मिल जाए या फिर अपने मित्र पास, अपने पिताजी पास, इस प्रकार का पत्र लेखन होता है। 4-4 नंबर का दोनों रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों 4-4 नंबर का पत्र होता है, यानी कि 8 नंबर का पत्र लेखन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग को लास्ट में दिया जाता है अनुवाद 6 नंबर का, 12 ठे अनुवाद दिया जाएगा, जिसमें से 6 को बनाना है, और प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलता है। तो 13 7 20 28 28 के 28 और 13 7 20 और 28 8 से 14 24 34 और 16 नंबर का जो है आप लोग का बुक से पूछा जाता है। तो कुल ग्रामर से केवल 4 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या क्या, गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद। अब बात रहा गद्यांश का। गद्यांश कोई भी बच्चा बना देगा, या आप भी मानते हैं। ऊपर में पैराग्राफ दिया रहेगा, नीचे में क्वेश्चन दिया रहेगा, बस क्वेश्चन जो दिया है उसको पैराग्राफ में से ढूंढिए और लिख दीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि परफेक्ट आंसर आप लोग को नहीं लिखने आएगा यदि आप संस्कृत के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो, लेकिन फिर भी चलेगा, आप लोग गद्यांश में से ढूंढ करके लिख लीजिएगा, सिंपल है। उसके बाद बात रहा अनुच्छेद। अनुच्छेद में देखिए, आप नहीं पढ़े हैं आपका तो एक बेहतरीन उपाय हम बताते हैं, नॉर्मल अनुच्छेद लिखिएगा, अस्माक विद्यालय पे या फिर प्रिय कवि पे, किसी पे भी, और उसके बाद उसमें विसर्ग हलंत जोड़ दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यही उपाय है। अगर आप चाहिए कहेंगे तो हम अनुच्छेद पे, पत्र लेखन पे, अनुवाद पे, गद्यांश पे, इस सब पे सेपरेट वीडियो ला देंगे, लेकिन आप कमेंट करिएगा तब भी, ऐसे नहीं आएगा वीडियो। ठीक, उसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन में वही आप पत्र लिखिएगा, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, ऐसे पत्र आसान है इस अनुच्छेद में। उसके बाद लास्ट में है अनुवाद। अनुवाद थोड़ा आपको टफ पड़ सकता है, क्योंकि अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। हिंदी में दिया जाएगा आपको वाक्य, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और इसको ट्रांसलेशन सीखने के लिए आप लोग को कारक शब्द रूप और लकार विभक्ति ये सारी चीज आना चाहिए, तभी आप परफेक्ट ट्रांसलेशन कर पाइएगा। अगर तुक्का पे मारना है तो आप इस पे भी कहिएगा, तो हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे जिसमें 40-50 आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, PYQ क्वेश्चन, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा, आप चाहे तो उसको रट्टा मार सकते हैं। तो ये कुछ सारा स्ट्रेटजी था। अब इसमें देखिए सब्जेक्टिव पोर्शन में ये सारा चीज जो है
व्याकरण वाला पोर्शन, इसमें आप लोग कहिएगा तो हम वीडियोस लेके आएंगे, वरना नहीं कहिएगा तो नहीं आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बुक वाला है, इसमें हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारे लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपको मेन टाइम कितना देना है संस्कृत पे, 15 दिन टाइम दीजिएगा आप लोग ढंग से, तो संस्कृत आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा, संस्कृत में आप लोग को पूरे मार्क मिल जाएगा। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले आप अभी से अपने एक बेहतरीन टाइम टेबल बना लीजिए, और उस टाइम टेबल में कम से कम 2-3 घंटे तो आराम से संस्कृत को मौका दीजिए, तभी जाकर के आप लोग को संस्कृत 100 नंबर देगा। तो 100 नंबर पाने के लिए संस्कृत में सबसे पहले आप लोग को बुक पढ़ना होगा। एक दिन में 2 वन शॉट कंप्लीट कर लीजिए, 7 दिन में आप लोग के बुक कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी टीचर्स का, हम कोई भी टीचर का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, जिसका आपको पसंद आता है उसका करिए। 7 दिन में आप लोग बुक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद व्याकरण के लिए आपको हमने बताया 5 से 6 टॉपिक, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सारे वीडियोस को आप लोग 2x स्पीड पे करके देख लीजिएगा, और उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम टाइम में जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव में हम लोग बोले कि बुक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हम लोग अलग से वीडियो ला देंगे, जहाँ से आप लोग उस क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव में व्याकरण में किस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन या अनुवाद, इन चारों टॉपिक्स में से जिस भी टॉपिक पे दिक्कत होगा उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको भी वीडियो उस पर भी ला देंगे। जो भी आप अब जो कि एग्जाम टाइम में है, जो भी आपको प्रॉब्लम है खुल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। आपको एक एडवाइस हम दे रहे हैं कि ये जो भी स्ट्रैटेजी हमने बताया, कोशिश करिएगा आप लोग कि 31 तारीख तक इसको कंप्लीट कर ले, मतलब 31 जनवरी तक आप लोग ये पढ़ के पूरा कंप्लीट कर ले। 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से आप लोग भूल कर भी कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश मत करिएगा, यह एडवाइस है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग उस टाइम कुछ नया पढ़िएगा एग्जाम के टाइम में, तो जितना भी पुराना पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा वो आप भुला दीजिएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा, अभी तो ये संस्कृत अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए, 31 तारीख तक पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद का जो 15 दिन है, 17 दिन है, उसमें केवल दबा करके आप लोग रिवीजन करिएगा, 12-12 घंटा रिवीजन करिए, तब जाकर के आपका अच्छा नंबर आएगा। अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।